अस्सलाम वालेकुम वाई साहब उजाले के साथ मैं हूं असद मसूद। हमारे साथ आज पीपी 103 का एक नया चेहरा, एक नई सोच और एक एक नए नज़रिए के साथ पीपी 103 में आने वाले उम्मीदवार हमारे हल्के में पहले काफ़ी सियासतदान हैं जो अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर लोगों के मसाइल को देखकर उनकी जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सियासत में हमें भी आना चाहिए। तो इन्हीं सोचों के साथ और इन्हीं नज़रियों के साथ एक नया चेहरा जो पीपी 103 में आया है, हमारे साथ आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो हमारे आज मेहमान बने। हमारे साथ आज हैं पीपी 103 से सरदार कदीर अकरम गुजर साहब। सर क्या हाल है आपके? जी करा अल्लाह पाक का शुक्र। तो आप सर सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं उजाला कम्युनिटी नेटवर्क में। जी आपका बहुत मैं शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया, प्लेटफॉर्म आपने दिया मुझे। ठीक है सर। सर सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि कदीर अकरम गुजर साहब सियासत में आने से पहले कहाँ थे? और क्योंकि यहाँ पे आप 2 साल हुए सियासत शुरू, चला है। तो इससे पहले कहाँ थे और क्या कर रहे थे? इससे पहले सर मैं लाहौर होता था, ज़्यादा स्टडी कर, मैंने अपनी वहीं से पूरी की है। मैंने BEd किया हुआ है, बैचलर इन आर्किटेक्चर। और इसके अलावा मेरी शौक था स्पोर्ट्स का, तो मैंने 8 साल पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है ताइक्वांडो, उसमें मैंने उनके साथ राउंड खेला, नेशनल इंटरनेशनली इवेंट्स खेले मैंने। तो पहले तो बस यही था। मतलब आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, एक सियासतदान होने के नाते? जी सियासतदान तो कम हूँ, स्पोर्ट्समैन ज़्यादा हूँ। स्पोर्ट्समैन पहले ज़्यादा रहे। अच्छा, आपने एजुकेशन की बात की कि आपकी कितनी तालीम है, तो एक नया जो सियासतदान होता है, जैसे आप हमारे हल्के में आए हैं, तो उसके लिए ये तालीम बड़ा एक अहम फैक्ट है। तो ये जो आपकी तालीम है, ये आपने मतलब इधर एक मकामी सतह पर हासिल की या इंटरनेशनली तौर पर भी कहीं पर? नहीं इंटरनेशनल तो मैंने नहीं की। मैंने जो मेरी स्टडी है वो जो है लाहौर से ही है। अच्छा, आपका जो ख़ानदान है, आप पहले चश्मो चराग हैं जो सियासत में आए हैं, या इससे पहले भी कोई आपका फैमिली का सियासत में है? नहीं सर, मेरे जो फैमिली है वो तकरीबन 80 से सियासत में है। मेरे दादा थे सरदार मेहदी खां मरहूम, वो 85 और 88 में MP रहे। उसके बाद फिर मेरे वो फिर MP जाने के बाद फिर मेरे मामू, मेरे चाचू, फिर मेरे पापा सब 2008 में सियासत में आ गए, आर्मी से रिटायर होके। ये आपके दादा अब्बू और आपकी फैमिली इसी हल्के में जिसमें आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी में रहे हैं या उनका कोई हल्का और था? नहीं, उस टाइम जो था हल्का वो तहसील समंदरी ताला एक ही होती थी। तो कुछ गाँव यहाँ से थे और बाकी जो आजकल जो गाँव हैं समुद्री के बहुत थे ज़्यादा। सही है। आपके दादा अब्बू जब सियासत में थे, तो आपके दादा अब्बू के जो जहाँ तक हमारे पास इत्तलात, उनका मर्डर हुआ था। जी बिल्कुल ऐसे। उनका मर्डर हुआ और उसके बाद आपके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने सियासत 2002 में शुरू की। मेरे वालिद साहब 2002 में आर्मी से रिटायर होके तो उन्होंने फिर आके सियासत पर जो है वो संभाला। कौन सी जमात से इलेक्शन लड़ा? उन्होंने 2008 का इलेक्शन लड़ा, आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। और वो उस टाइम जो अभी भी मौजूदा MP है राव साहब, वो थे उम्मीदवार नून लीग से, तो उनसे वो तकरीबन 700 वोटों से आते थे। सही है। 700 बड़े थोड़े मार्जिन से आ रहे हैं। सही है। तो उसके बाद फिर इलेक्शन दोबारा कंटेस्ट किया उन्होंने? और उन्होंने 2013 में इलेक्शन भी किया कॉन्टेस्ट, वो भी आज़ाद ही। उस टाइम हम वो उस टाइम थे उम्मीदवार मुस्लिम नून के, लेकिन वो टिकट ना मिलने की वजह से फिर उन्होंने आज़ाद इलेक्शन का फैसला किया, लेकिन फिर इलेक्शन के बीच में उन्होंने इलेक्शन छोड़ दिया। अच्छा, कदीर साहब, आपके जो फैमिली है जैसे आप बता रहे हैं उनकी सियासत पीपी 105 में रही, तो आपने फैसला पीपी 103 से इलेक्शन लड़ने का किया, इसकी क्या वजह है? ये फैसला अभी नहीं किया, ये फैसला पिछले जो था इलेक्शन 2024 वाला, उसमें भी एक दफ़ा हुआ था हमारे फैमिली का। और 2018 वाले इलेक्शन में भी हमारा फैसला था कि इसी हल्के से हमने लड़ा। 2018 में आपने इलेक्शन लड़ा नहीं है फिर? नहीं लड़ा। अब फिर किस सोच के साथ आप पीपी 103 में आए? मतलब यहाँ से यही सवाल है कि आप यहाँ से क्यों लड़ना चाहते हैं? जहाँ से आपके अबाव अजदाद ने इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ से क्यों नहीं लड़ा? लेकिन वो जो था ना हल्का, वो हमने ना समझे कि सियासत नहीं की, जो एक खानदानी जो थी दुश्मनी, उसके चक्कर में समझे हमने अपना ना बहुत बड़ा नुकसान किया। अपनी सियासत का, अपने ख़ानदान का, हर चीज़ का हमने बहुत बड़ा नुकसान किया।
यहाँ पे आपने लोगों के आप आए हैं सियासत में, आप देखा है आपने, तो कुछ लोग ये कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ये सवाल है कि जो कदीर अकरम साहब हैं, उनका सियासत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आया है कि उन्होंने ना सलाबत गुजर साहब को जो है वो इलेक्शन नहीं जीतने देना, या उनका वोट बैंक ख़राब करने के लिए। इसमें क्या हकीकत है? इसमें तो कोई वैसे हकीकत नहीं है, क्योंकि सियासत का अगर शौक़ ना और सिर्फ किसी को हराना हो तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं दिन रात अपना टाइम भी ज़ाया करूँ, पैसा भी ज़ाया करूँ। तो हम सियासत करने ही आए हैं, इलेक्शन ही ऐसे लड़ना है इंशाल्लाह। तो वो ये जो सलामत गुजर साहब और आप हैं, दोनों गुजर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो ख़ास तौर पे जो गुजर फैमिलीज़ हैं, उनके भी लिए भी मसला है कि वो कदीर को वोट देंगे या सलामत को देंगे? नहीं, ऐसा कोई ख़ास मसला तो नहीं है। सलाबत गुजर साहब की आप बात कर रहे हैं, तो वो कौन है? इस हल्के में उन्होंने पहला जो है पिछला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, तो वो हल्के में इंट्रोड्यूस किस नाम से हुए हैं? हमारे खानदान के नाम से, मेरे वालिद साहब के नाम से। उन्होंने अपनी सियासत आपके वाले साहब के नाम से शुरू की। ये उनके नाम से स्टार्ट किया उन्होंने। सही है। आपके नाम वाले साहब के नाम पे उन्होंने वोट हासिल किए हैं। तो अभी फिर आपके नाम के वाले साहब के नाम पर उन्होंने वोट हासिल किए, जैसे आप बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप ही कैंडिडेट उनके खिलाफ आ गए, ये क्या वजह बनी? नहीं, मैं खिलाफ नहीं आया। मैंने आपको पहले बताया कि आपसे बात ये है ना कि आप फैमिली आपके देखें, आपके वाले साहब के नाम पर उन्होंने वोट लिए, ठीक है, आपके मुताबिक, ठीक। आपका वो इत्तेफाक़ राय से कैंडिडेट आए हुए थे या अपने तौर पे आपके वालिद का नाम यूज़ कर रहे थे? वो अपने तौर पे उन्होंने इलेक्शन का कर दिया, अनाउंस कर दिया कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कागज़ जो भी जमा कराने करवा दी। आपको मैंने बताया हम पिछली दफ़ा भी इस हल्के से उम्मीदवार थे, हमारा इस हल्के में आने का एक पूरा प्लान था, लेकिन इसकी वजह से फिर हमने ड्रॉप कर दिया। तो अब जो सलामत गुजर साहब हैं, अब वो अपनी सियासत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, क्या आपने उनको कहा नहीं है कि आपने मेरे वाले साहब के नाम पे वोट लिया, अब आप बैठ जाएं हमें इलेक्शन लड़ने? नहीं, अब ठीक है, उसकी अपनी सियासत, हमारी अपनी सियासत, हमारा अपना खानदान, उसका अपना खानदान। मुस्तकबिल में इत्तेफाक का है कोई चांस के दोनों में से एक कैंडिडेट है? ऐसा भी होता है कि एक खानदान से दो मेहनत कर रहे हो, एंड पर ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट है, तो आपके ऐसा भी हो सकता है किसी? सियासत है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये चांसेस हैं कि इत्तेफाक हो सकता है? बात यही है कि अगर वो इलेक्शन छोड़ दे तो हाँ, ठीक है, मतलब वही छोड़ेंगे आप? नहीं, हम तो पक्के हैं इंशाल्लाह, हमने तो इलेक्शन यहाँ से लड़ना ही लड़ना है। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक आपके सलाह है। अच्छा, उसके बाद आप इस हल्के में देखते हैं, आप एज ए कैंडिडेट आए हैं, क्या लोगों के मसाइल देखते हैं आपको? क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, अभी पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे नून लीग के रहे, लोगों के मसाइल देखते हैं, क्या मतलब आपको इससे मतलब क्या आप इनका हल नज़र आपको आता है? मसाइल बुनियादी क्या मसाइल नज़र आते हैं आपको? लेकिन मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि आप हल्के में अब आए हैं, ठीक है, पीपी 103 में, क्या बुनियादी मसाइल हैं जो आपको लगता है कि ये इस पे ना कदीर साहब को काम करना है और ये हल करवाने हैं? देखिए, मैं जो है जब से मैंने ये इस हल्के में सियासत स्टार्ट की है, लोगों से मिला हूँ, आना जाना हुआ है, हर गांव में, हर इलाके में मेरा तकरीबन आना जाना है। तो मेरे ख्याल में तो कोई मतलब कि एक होता है ना कि आप हल्के के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, सियासी मंशूर लेके आए, झूठे वादे करें, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है इस हल्के में। यहाँ पे जो इंसानों सबकी जो बेसिक नीड्स है वही पूरी नहीं है। जो मेरा तो प्लान यही है कि इनकी जो यहाँ की जो कम से कम बेसिक नीड्स है वो कम से कम पूरी हो जाएँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो पहले हमारे सियासतदान हैं, इन्होंने बेसिक नीड पे कोई काम नहीं, बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी पे कोई काम नहीं किया? सर, मैं तो भी आया हूँ, आप तो यहाँ पे कितने सालों से हैं, आपको ज़्यादा पता है इस बारे में। वही हम कह, आप देखें ना, आप कैंडिडेट आए हैं तो यकीनन ये सोच के आए होंगे कि पीपी 103 के जो लोग हैं उनके पास साफ पानी नहीं है, ठीक है, उनके पास सोलर नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो पे। ये चीज़ें आपने उनको महसूस की हैं, तो आपने कहा कि कदीर साहब की ज़रूरत है इस हल्के को, ठीक है। अच्छा, आपका जो इलेक्शन आप यहाँ पे आपने फैसला करिए हमने लड़ना, मसाइल भी आपने देख लिए लोगों के ये हैं, जो पहले सियासतदान हैं उनके बारे में आपको क्या लगता है कि ये इस काबिल नहीं है कि इस हल्के के मसाइल हल कर सके? इस काबिल होते तो इस हल्के का ये हाल ना होता आज तक। 40 साल हो गए हैं, तो दो यहाँ पे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं। आप उनका अपना गाँव जाके देख लें, उनका अपना जो घर की आसपास जगह देख लें, उनके क्या हालात हैं। मतलब आपको ये समझते हैं कि हल्के में अब चेंज आनी चाहिए?
ये बिल्कुल आने आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नए सियासतदान आने चाहिए। अच्छा, कदीर साहब, बड़ा हल्का है PP 103 का, आपको पता है, काफ़ी आपने देखा भी है, काफ़ी गाँव हैं, काफ़ी शहरी आबादी है ज़रा। तो आपको लगता है कि जो एक नया कैंडिडेट आता है, उसके लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, लोगों को अपने नज़रिए की, अपनी सोच के मुताबिक चलाना, जहाँ पे एक देहाती लोग हैं, एक ताल्लुकात हैं, किसी के सियासत के साथ 60 साल से हैं, किसी का 50 साल से हैं, इनको तोड़ना, नए ग्रुप बनाना, नई ये एक मुश्किल काम है आपके लिए। असल मुश्किलात तो हैं, लेकिन मेरे आप जैसे आपको मैं बताया, मेरे बुज़ुर्ग हो गए, मेरे दादा हो गए, सरदार मेहदी खां, वो हालांकि MP उस हल्के से थे, लेकिन यहाँ पे जो उनका लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथी हैं, वो हैं, अभी तक हैं। उनके आगे फैमिलीज़ हैं जिनके साथ हमारा पुराना तल्लुक आ रहा है। कदीर साहब, जो सियासत है उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम ज़मींदार है। कितना ज़िम्मेदार है, क्योंकि सियासत के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए होता है, इधर तो आपको पता है, ज़िम्मेदारी से सियासत हो जाएगी। सर अल्लाह पाक का शुक्र है, इतना है कि पिछले 30-40 साल हो गए हम सियासत में हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो आपके फॉलोअर हैं या आपके जो वोटर हैं, उनको ये मैसेज है कि फाइनेंशियली तौर पे हमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है। क्योंकि हमारे हल्के में जो फाइनेंशियली तौर पे सियासत का, क्योंकि जब कोई कैंडिडेट बनता है ना, तो उसका सबसे पहले यही देखा जाता है कि जिसके पास पैसा कितना है, क्या इलेक्शन लड़ सकता है पंजाबी जब कहने, तो वो माशाल्लाह ठीक है, जी शुक्र अल्लाह का, क्योंकि इलेक्शन तो फिर या तो पहला इलेक्शन होना। सही है। अच्छा, आपका ये सियासत में जो एक तजर्बा बड़ा अहम होता है, तजर्बा आपने वो सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में गुजारी है, जैसे आपने कहा कि मैं सियासतदान से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन अच्छा हूँ, ठीक है। आपका तजर्बा पहले कोई है, कोई क्या कहीं इलेक्शन लड़ा है, या आती है आप MP के इलेक्शन में आके? मेरा पहले कोई इलेक्शन का तजुर्बा नहीं है, ना मैं कभी किसी छोटे इलेक्शन में मैंने कभी कॉन्टेस्ट किया है। मेरा ये पहला इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। तो जहाँ पर 50-50 साल और 60-60 साल से सियासी लोग मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि एक नया बंदा जो आता है, वो इतने पुराने एक्सपीरियंस को वो शिकस्त दे सकता है? अब मेरे ख्याल से मुझे शिकस्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पे हमारे पुराने सियासतदान हैं, 40-50 साल से जो हैं, उनकी जो यहाँ पे उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, जो हर हल्के के लिए काम किया है, उनको हराने के लिए वही बहुत है उनके लिए। कदीर साहब, आप सियासत में आए हैं, क्या मंशूर है आप लेकर आए हैं, क्या मतलब आपके इरादे हैं, क्या करना चाहते हैं हल्के के लिए? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई मंशूर लेके नहीं मैं भी आया, सिर्फ मैंने आपको बताया कि इस हल्के में इंशाल्लाह कामयाब होके अल्लाह ने मौका दिया, तो इस हल्के की जो सिर्फ बेसिक नीड है वही पूरी हो जाए, तो सबसे पहले तो वही बड़ी बड़ी बात होगी। तो कदीर अकरम की पार्टी कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेगी आप? ये कहना अभी कबल वक्त होगा, तो इसको अभी ज़रा सरप्राइज रहने से बेहतर है। अभी आज़ाद ही है, आज़ादी है लेकिन ये कंफर्म है कि आपने इलेक्शन लड़ना है। इंशाल्लाह। ऐसा ना हो कि आपके जो, क्योंकि मोस्टली नए कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं ना, आप सियासत कर रहे हैं, आ जा रहे हैं खुशी गमी पे सारे माहौल, एंड पे जब इलेक्शन हो रहा हो तो कदीर किसी के साथ इत्तेफाक करके इलेक्शन से ही बैठ जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आज आपको मैं आपके प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूँ, इलेक्शन में इंशाल्लाह लाजमी कॉन्टेस्ट करना है। सही है। अच्छा, सियासी लीडर आपका कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं? सियासी मतलब सियासी मुल्की लेवल पे कोई ऐसा सियासतदान जिसको आप फॉलो करते हैं कि इसकी सियासत को आप फॉलो? मैं किसी का नाम लूँगा तो समझो मेरी भी पार्टी बन जाएगी। नहीं, इसमें पार्टी का नहीं है। देखें, अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास PTI के लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे जुल्फ़कार भुट्टो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा लीडर है, नेल्सन मंडेला को हम करते हैं, फलां को करते हैं। तो एक सियासी जो है, देखें आप, एक बंदा सियासत में आता है तो किसी से इंस्पायर हो आप, हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं कि सियासत में आप किस सियासतदान से इंस्पायर होकर आए हैं? अगर आप पाकिस्तान लेवल पे देखें सियासतदान, तो कोई मेरा नहीं है, आइडल नहीं है, कोई मुझे सियासत पसंद नहीं है, किसी को मैं नहीं समझता कि कोई इस काबिल है, क्योंकि आपके सामने पाकिस्तान के हालात कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये जो सारे सियासतदान हैं, यानी इनकी ये करम नवाजी है। मतलब आपका अभी किसी से आप इम्प्रेस नहीं है, कबीर अपना ही है, उन्होंने खुद ही सियासत को जो है ना लेके? अपना आप ही, और बस मैं सिर्फ अपने जो मेरे वालिद साहब हैं उनके साथ रहा हूँ, उनकी सियासत देखी है,
उनका सियासी उस्ताद हैं, आपके वालिद साहब भी आपके सियासी उस्ताद हैं। हाँ बिल्कुल वही है। ठीक है। अच्छा कदीर जो हमारा हल्का है, इसमें हम रोज़ देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, काम होते हैं, कभी क्रेडिट अपोज़िशन वाले ले रहे होते हैं, कभी गवर्नमेंट वाले ले रहे होते हैं। तो आपको वो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब हल्के के ये जो मसला जैसे अब ये पुल बन रहा है, उस पे एक जंग छिड़ी हुई है। कोई कहता है कि जी ये मैंने करवाया है, कोई सियासी समाजी शख्सियत है वो कह रही मैंने करवाया है। तो इस लेवल पर आकर इतना क्रेडिट लेना आपके इस बारे में क्या कहते हैं? सर इसको ये सब बातें देख के सुन के बड़ा अफसोस होता है, और अपनी जो हमारी हल्के की और हमारी किस्मत है ना, उस पर भी एक बहुत बहुत अफसोस होता है कि आप एक 40-50 साल बाद एक जो सेम नहर का पुल है वो आप एक अवाम को दे के तो उसके पीछे अवाम को अपने साथ लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसका तो क्रेडिट लेना किसी का बनता ही नहीं, ये तो शर्मिंदगी का बाइस है। सही है, सही कह रहे हैं। अच्छा आप मतलब आपको लगता है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं होनी चाहिए, इसमें तो आपको डूब मरना चाहिए। मतलब ये जो कर रहे हैं उनको डूब मरना चाहिए। तो ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा जो सियासत है ये एक बड़ा आप समझ लें इसमें ना नफसियाती तौर पे बड़ा इंसान को मजबूत होना चाहिए। ऐसे ही है। कदीर अकरम कितना मजबूत है ज़हनी तौर पे? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जैसे आप इस चीज़ से गुजर के आपकी फैमिली आई है कि आपकी दुश्मनियाँ भी बनती हैं, आपसे इख्तलाफात भी लोगों को होते हैं, आप सारी चीज़ें तो ऐसा तो नहीं है कि कल को कोई कदीर अकरम को कॉल करे खबर दो सियासत छड़ दे सी तो सियासत नहीं करा दें तो सियासत को खैर बात नफसियाती तौर पे कितना मजबूत है? नहीं सर, ऐसा तो अल्लाह के हुक्म से नहीं होने वाला कि किसी के दबाव में आके हम साथ छोड़ दें या पीछे हट जाएं। मतलब आप ठीक है, आप एक सोच है आप उसके हमने ऐसा कोई नहीं है कि कोई हमें दबा सके या बैठा सके या पीछे 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 कर सके। सही है। अच्छा जो हमारे हल्के की सियासत है, इसमें जैसे हमने आपको कहा कि अल्लाह ताला अगर आपको मौका देता है, आप आते हैं, आप जीत जाते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले जो बेसिक मसाइल हैं, उन पे कौन से मसाइल जो पहले 100 दिनों में करीब उन पे काम करेगा? सर सबसे बड़ा जो बेसिक नीड है हमारे इलाके की, हमारे हल्के की, सर किसी गांव में साफ़ पीने का पानी नहीं है। ये जो मिशन है ये मेरे वाले साहब जब यहाँ पे पंजाब इरीगेशन के प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम भी आपके जो यहाँ पे जो उनके साथ जो टीम थी 227 लोगों की, वो सब इस बात करके गवाएं कि उनका उस टाइम का प्लान था कि अगर मैं समुद्री से भी इलेक्शन जीत के MP बन गया तो मैं यहाँ तक पानी पहुँचाऊँगा लाजमी। तो सबसे मेन मिशन तो हमारा बड़ा देर का यही है कि इस इलाके में हर गांव में साफ पीने का कम से कम पानी तो हो। मतलब आप ये सबसे पहला काम ये होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जो हमारे सियासतदान हैं इसमें आप NA लेवल पर भी कोई आपको लगता है कोई ऐसा सियासतदान MNA लेवल पर या PP लेवल पर हम देखें कोई ऐसा सियासतदान जो आपको लगता है कि यार ये आवाम के लिए कोई काम कर रहा है या इससे उम्मीद है कि शायद ये कुछ कर दे, या आप सबसे ही मायूस है? देखिए मैं तो खुद एक कैंडिडेट हूँ, तो पहले आखिर इतने हैं वो सही आप कह रहे हैं आप एक कैंडिडेट हैं, आप अपना नज़रिया लेके आए, लेकिन कोई उम्मीद की किरण तो आपको कहीं ना कहीं इससे तो लगता होगा कि यार ये इसमें है, वो कोई थोड़ी बहुत ही चलो इसके साथ इत्तेफाक कर लें या इसके मुताबिक साथ चलें या कुछ। तक तो ऐसा कोई नहीं। सही है न, जो हमारे कौमी असम्बली के लेवल पर भी अली गौर साहब हैं, सादुल्ला हैं, नदीम खान बलोच साहब हैं, हुमायूं अख्तर साहब हैं, सारे हैं। कोई तो हल्के के लिए आपको नहीं लगता कि कोई सूटेबल है? नहीं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ भी हैं और सबकी अपनी अपने उनमें खामियां भी हैं, तो मैं किसी एक को अच्छा और या किसी को बुरा नहीं कह सकता। अच्छा आखिर पर अब क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासत है ना, अब नए जो नौजवान हैं उनको इंगेज करने के लिए आपके पास एक मंशूर होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एक नज़रिया होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि सियासत सिर्फ फौतकियों पर जाना, फातह खानी करना, जनाजे शामिल में होना इसी चीज़ का नाम है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिकली भी आगे आना होगा? हाँ जी, मैं बल्कि इस टॉपिक पे बात करना भी चाह रहा था कि मेरे समेत हमने जो ये एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है कि फौतगी पे चले जाओ, फातिहा कह लो, तो इससे बहुत हम हल्के में काम कर रहे हैं, लोगों की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ये हर सियासतदान सिर्फ अपने मुफाद के लिए जाता है कि हमारी बस वाह वाह हो के हम हल्के में खेल रहे हैं, हमारा बड़ा वर्क है। सर इस बुनियाद पे अवाम को भी चाहिए कि सियासतदानों को वोट ना दें। कोई
उनका कोई प्रैक्टिकली कोई काम किया हो, कोई किसी ने कोई खिदमत की हो किसी की, वो देखनी चाहिए। नहीं, हम वही आपसे सवाल कर रहे हैं, ये तो एक रूटीन है ना जो चलती आ रही। क्या कदीर अकरम इससे अलग सोचता है? कोई अलग आपका एक चीज़ को लेके आ रहे हैं या इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप भी? नहीं, फ़िलहाल तो मेरे ना तो कुछ है इख्तियार में, ना मैं हुकूमत में हूँ, ना मैं किसी नहीं, नौजवानों को मतलब हमारे हल्के के जो लोग हैं, एक तो आप जाते हैं फातिहा की अपनी हाज़िरी लगाई हुई कैंडिडेट हैं एमपीए के। इससे हटकर कोई लोगों को कोई मतलब नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं, किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया उस पे अपने पैगाम दे रहे हैं जो पहले सियासतदान हैं, कोई इस रिलेटेड काम है या अभी आप भी हाज़िरी लगवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि कदीर साहब कैंडिडेट हैं? नहीं, हाज़िरी तो होगी हुई है, लग चुकी हुई है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर गाँव में मेरे जो हैं स्पेशली जो बॉयज़ हैं, यूथ है, यंग है, कुछ स्पोर्ट्स के जैसे प्लेयर हैं, फुटबॉल के, कबड्डी के, मेरे हर गांव में उनसे रब्ते भी हैं, कॉन्टेक्ट भी हैं। मेरा एक बहुत बड़ा यूथ का जो है वो ग्रुप तैयार हुआ है। हमने इंशाल्लाह इकट्ठे मिल के यहाँ से जो है नई एक सियासत का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन आएगा तो। सही है। अच्छा, एक आखिर पे हम पिछले दिनों हमने देखा सोशल मीडिया पे सलावत गुजर साहब बड़ा वो ज़ोर लगा रहे थे कि मेरे घर आना था नादरा वालों ने और उसको रोका गया है। क्या वो इशारा किस सियासतदान की तरफ था? वो आपने ही उसको रोका नादरा वालों को क्या? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो सर आपको पता है यहाँ पे था ही नहीं। मेरा तो इस काम में कोई अमल दखल नहीं है। मैं ना इस तरह कभी काम किया है, ना कभी जहन में आया है। फिर वो किसके साथ गुस्से हो रहे थे कि आपने रोका है तो मैं ये डेरा है चलते रहेंगे आप? फिर जब यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं गाँव में, वहाँ पे कुछ दोस्तें भी होती हैं, मुखालफत भी होती हैं, तो वो गाँव में कुछ दोस्त हैं उनके जो नहीं, हैं आपको लगता है कि उनका इशारा आपकी तरफ ही था ये कहीं और था? आप तो क्या ये तो अब उनको पता हो उन्होंने इशारा किस तरफ किया है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आखिर पर ना कदीर साहब जो हमारे हल्के के सियासतदान हैं, उनके ना हम आपको वन बाय वन नेम लेंगे, तो आपने उनकी शख्सियत पे ना एक-एक कमेंट करना है। तारीफ़ी करें, तनकीदी करें, तो उन पे जो उनकी शख्सियत है ना, उनको या कोई मशवरा देना है, तो ये अब आपने करना है। तो सबसे पहले हम अगर एमएनए की बात करें, तो उसमें अली गौहर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? मेहनती आदमी, मेहनती आदमी। सादुल्लाह खान बलोच साहब, मासूम है, मासूम लगते हैं, हैं। लगते हैं। और हुमायूं अख्तर साहब? भाई अख्तर साहब उनको मैं इतना जानता नहीं। नहीं जानता, नो कमेंट्स आप करेंगे। अच्छा, और हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं नदीम खान बलोच साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी जो है ना सियासत, वो उस पे भी नो कमेंट्स। अच्छा, जो हमारे पीपी 103 के हैं, उसमें नूर साहब की शख्सियत पर आप क्या कहेंगे? नूर काफ़ी अच्छा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ा लिखा आदमी। और हमारे जाज़िब सफदर साहब? फारक, फारग है। सलावत गुजर साहब? सबसे फारक है। सबसे फारग है सलावत गुजर साहब। अच्छा, उसके अलावा हमारे एक रावी की कैंडिडेट है सखावत फतेहाना साहब। वो पता नहीं कैंडिडेट है कि नहीं, ये नहीं पता। नहीं हैं, वो कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, वो सियासी सरगर्मी वो भी कर रहे हैं। उनको नो कमेंट्स। उनके पे भी नो कमेंट्स। अच्छा, आखिर पर कदीर अकरम साहब, आपको इस वक्त पीबी 103 की जो यूथ है, हल्के के लोग हैं, वो आपको सुन रहे हैं, कोई एक मैसेज जो आप उन सब लोगों के लिए देना चाहते हैं तो वो दे दें। मेरा तो पहले दिन से यही पैगाम है कि सब जो है ना, स्पेशली जो यूथ है, वो इन दो खानदानों से अपनी जान छुड़ाए, किसी और को मौका दें। ये नहीं कह रहा कि मुझे मौका दें, मेरे अलावा आपको जो सही लगता है इस हल्के के लिए उसको मौका दें। इस हल्के की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनके लिए कोई फ्रेश चेहरा आगे लेके आएँ। तो ये चेंज आनी चाहिए। ये थे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कदीर अकरम साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत अच्छा आपसे साथ पॉडकास्ट रहा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे हुई। तो अभी क्योंकि सियासत में नया है, तो इंशाल्लाह जब कोई साल 2 साल और गुजरेंगे फिर आपको बुलाएंगे, इंशाल्लाह के मुताबिक करेंगे। तो ये हमारे साथ थे एक नए कैंडिडेट हैं, नई सोच रखते हैं, एनर्जेटिक हैं, तब्दीली का सोचते हैं। हमारे साथ आज थे कदीर अकरम गुजर साहब। नेक्स्ट हम किसी और सियासी समाजी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।